हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सैटरडे टू संडे तक का व्लॉग है और यहाँ भी ये मॉर्निंग का टाइम है और अनम को आपने देखा वो को ढूंढ रही थी। और यहाँ ये देखिए रात में बारिश हुई थी ना, तो ये तसला लगा दिया था और कितना गंदा पानी जाल से आया है। ये साइड से जो ऊपर तिरपाल पड़ा है, पर जो है रात में बारिश हुई तो साइड में से कहीं से टपका था। और यहाँ एक साइड बन रही है हमारी चाय और दोनों बच्चे जा रहे थे मुंह धोने। अच्छा, सैटरडे का बच्चों का स्कूल था लेकिन बारिश की वजह से सुबह बच्चे नहीं जा पाए थे। छुट्टी नहीं थी लेकिन बच्चों को नहीं भेजा था क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी। तो हस्बैंड ने भी कहा नहीं रहने दो, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, फिर थोड़ा सा डर भी लगता है कि कब मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्या है क्या नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने स्कूल नहीं भेजा था। उसके बाद जो है यहाँ दोनों बच्चे मुँह धो रहे थे। मैं मुँह धो चुकी थी, मुँह धो के मैंने चाय वाय चढ़ा दी थी। जो सुबह का रूटीन होता है वो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं ना यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इतनी बारिश हुई है सिर्फ 2 दिन की बारिश में। और ये देखिए कितनी पूरी, मतलब ये पूरी छत तक थी। अच्छा, ये सीलन यहाँ पे इसलिए भी आई है क्योंकि यहाँ पे ना मेरी छत का पाइप भी आ रहा है और पिलर भी है। तो पाइप हम लोगों ने अंदर जॉइन इसलिए करवा दिया था ताकि बच्चे हैं तोड़े ना। उसके बाद जो है यहाँ देखिए दोपहर का टाइम है, मैं छत पे आ गई थी और मेरे सारे, सॉरी ये शाम का टाइम है, दोपहर का नहीं है, मैं कपड़े उठाने आई थी। और आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है। वैसे इस टाइम जो हवा चल रही थी ना, तो धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन उसके बाद जो है ये हवा इतनी अच्छी लग रही थी ना, ठंडा मौसम था। और यहाँ पे ये देखिए, और जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिख रही थी ना, उससे तो और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और माशाल्लाह से आपने अभी मेरी जो लौकी का पेड़ है ना वो देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है वो। तो जब इंशाल्लाह इसमें पहला फल यानी पहला सॉरी वेजिटेबल निकलेगा, सब्ज़ी निकलेगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और ये रात का टाइम है, खाना ना बनाने के बाद करूँ। यहाँ ये देखिए ये क्या कर रही है, ये जो है ना इसका पर्स इसने क्या करा है, इसकी चैन तोड़ दी है। और उसके बाद जो इसमें कभी डोरी बांधती है कभी। और यहाँ ये देखिए इसके मतलब एसी नहीं बंद करेगी चाहे ठंडा जितना लगे, लेकिन चद्दर ओढ़ के बैठ गई थी। अच्छा, अयान जो है मदरसे में थे तो वही मैं यहाँ पे जो है आपको दिखा रही थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का। और यहाँ जो है मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ दोनों बच्चे हैं, मेरी जिठानी है। और हाँ, जिसके साथ हमें जाना था ना, उन्होंने कहा हम अभी आ रहे, लेकिन वो कम से कम 15-20 मिनट बाद आए थे। और यहाँ मैंने ताला भी लगा दिया था। ताला लगाने के बाद मैं काफ़ी दिखाती हूँ, मैं आपको घर के बाहर बैठ गई थी क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड को दिन में आना था खाना खाने। और यहाँ ये देखिए ताला लगा दिया है, रिक्शे वाले का कोई पता नहीं है कहाँ है। अब देखिए रिक्शे वाला कितनी देर में आते हैं दिया, क्योंकि हम लोगों ने जो है रिक्शा बुक कर लिया था। तो वही लग रहा है निकाल दिया गया है। अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी नकाब ओढ़ के अपने घर के बाहर ये ताला लगा है, तुमको घर से निकाल दिया गया है तुम लोगों को, इसलिए तुम बाहर बैठी हुई हो। तो वही मैंने सोचा क्या फ़ायदा चाबी मंगा के, इससे अच्छा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हालांकि हम कहाँ जा रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो आ गए थे, फिर उसके बाद जो है हम लोग बैठ गए थे। बैठने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरी जेठानी की बेटी है और ये रही है ना मयान। ज़्यादा दिमाग की दही ना करो, चुप्पे शराफत से चलो। तो यहाँ जो है बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। अच्छी थी, गर्मी भी नहीं थी, जैसे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो अब इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी। और ये रही मेरे साथ मेरी जेठानी और मैं। और जो है यहाँ पता है रास्ते में, अच्छा मेरी जेठानी का भी मतलब माशाल्लाह से एक चीज़ है कि उनका भी बिहेवियर जो है मतलब ऐसा नहीं है नेचर के मतलब रूड हो नहीं, काफ़ी फ्रेंडली है। हम लोग काफ़ी मतलब हंसी मजाक भी कर लेते हैं और एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि अगर कहीं दूसरे होना तो देखो लड़ाई झगड़े हो जाए। और हम लोग के बच्चे इतना आपस में लड़ते हैं, चाहे मेरी बेटी हो बेटा हो। अच्छा, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, जिसमें से 2 बच्चे उनके माशाल्लाह समझदार हैं, लेकिन एक ये जो आपने देखा ये छोटी। और अयान से और इनसे इतनी लड़ाई होती है, लेकिन कभी भी हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चे ने मारा है या मेरे बच्चे ने, क्योंकि देखिए अगर बच्चे हैं तो लड़ेंगे भी, खेलेंगे भी, हर चीज़ होगी। तो मेरा तो यही मानना है कि बड़ों को सब्र करके चलना चाहिए, बच्चों की बातों पे नहीं आना चाहिए। और यहाँ ये देखिए बच्चे आपको हाय कर रहे थे। तो बस हम लोगों की बॉन्डिंग यही है कि हम लोग के बच्चे जो है ना लड़ते झगड़ते हैं
तो हम लोग कभी मतलब एक दूसरे से नहीं लड़ने लगते हैं। उसके बाद जो है जहाँ मुझे जाना था हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद देखिए ये है हॉस्पिटल, और भी मैं हॉस्पिटल क्यों आई हूँ मैं भी अभी ये आपको पता चल जाएगा। और ये मेरी जो सूट देख रहे हैं ना स्काई ब्लू कलर का है, ये मेरी मतलब कज़न सिस्टर है। सब मतलब फैमिली वाले थे यहाँ पे, और मेरी जेठानी भी साथ में है, और ये भैया वो है जिनके साथ हम लोग आए थे, और ये रही मेरी कज़न। तो इनका जो है ना यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, इनके यूट्रस में गांठ थी, लेडीज़ समझ सकती हैं, तो वही इनका ऑपरेशन हुआ था, तो इनका यूट्रस पूरा निकाल दिया गया था। तो वही मैं देख रही थी कि देखिए लेडीज़ को कहा जाता है आखिर तुमने किया ही क्या है, करती ही क्या हो। एक लेडीज़ ही मतलब एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, क्योंकि इस टाइम वो जिस सिचुएशन में थी ना, उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं थी, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया गया था ना उस कारण। और हालांकि आप देख सकते हैं कि एक औरत की ज़िंदगी क्या है, बाकी उसको कोई समझे या ना समझे, एक दूसरी औरत को समझ सकती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल से मेरी बड़ी अम्मी के घर आ गए थे, मतलब उन्हीं की अम्मी है ये। और यहाँ बच्चे देखिए नाश्ता पानी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे मतलब मेरे साथ मेरी कज़न सिस्टर भी थी, और मतलब मेरी बड़ी अम्मी की जो बेटी हैं वो लोग, और मेरी जेठानी थी, भांजी थी, भतीजी, सब लोग थे माशाल्लाह से। अच्छा हमारे यहाँ क्या है ना, जब सब इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, मतलब हमारी फैमिली में मेरे दधियाल साइड में अगर हम लोग सब लोग इकट्ठा होते हैं ना, चाहे फिर वो मरीज़ हो चाहे कुछ भी हो, मतलब हंसी तफरी ऐसी होती है ना कि मरीज़ भी उठ के बैठ जाए कि ये लोग देखने आएंगे या मजाक करने आए। तो बस यहाँ वही सब चल रहा था, हम लोग बैठे हुए वही सब बातें कर रहे थे। और हाँ, आप लोगों से एक बात और, प्लीज़ उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से अच्छा कर दे, अच्छे से सेहत अता फरमाए, क्योंकि उनके भी देखिए 2 बच्चे हैं। बच्चे बड़े हों या छोटे बच्चे, बच्चे ही होते हैं। एक माँ की ज़रूरत हर कदम पे रहती है। तो उसके बाद जो है हम लोग वापस घर जा रहे थे, क्योंकि बज गए थे 4 और हम लोग घर से निकले थे 11:30 या 12 के टाइम पे। और ये देखिए रास्ते का व्यू, और अब तो पता है इतनी गर्मी भी नहीं लगती है जैसे पहले ही रहता। धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि देखिए घर से हम लोगों ने बुकिंग कर ली थी, और ये हमारे मतलब जानने ही वाले हैं, तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए थे। अभी टाइम हो रहा है, हम 4 बजे आ गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि इतने थक गई थी। उसके बाद थोड़ी देर खाना ना खा के आराम किया। आराम करने के बाद यहाँ देखिए 6 बजे का 6:15 का टाइम है, और बच्चों की मस्ती। और यहाँ दोनों भाई बहन की पता नहीं किस चीज़ पे लड़ाई हो गई थी। अच्छा इन लोगों का यही मसला है, ज़रा देर में खेलते हैं, लड़ते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चे तो अक्सर करके यही करते हैं। उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मुझे खाना बनाना था। आज पता नहीं क्या मुझे भी तबीयत भारी लग रही थी, क्योंकि बुखार जैसे आजकल वायरल चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो मेरे भी फ़ीवर वगैरह था। तो एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया था, और दूध उबाला, चावल बनाए, और ये जो है रोटी भी मैंने बना ली थी। यहाँ जो है हस्बैंड लेकर आ गए थे मछली, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि अब्बा मछली ले आइए, तो हस्बैंड कहने लगे ठीक है टाइम लगेगा जब तक कि तुम दूसरे काम कर लो। तो उतनी देर में मैंने रोटी चावल बनाए, और यहाँ मसाला भी पीस लिया था। उसके बाद जो है यहाँ फ़िश हस्बैंड ले आए थे, तो इनको भी मैंने धो ली थी। धोने के बाद जो है पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको फ्राई करके, फिर बच्चे अगर खाएंगे तो बच्चों को दे दूँगी। वैसे बच्चे खाएंगे क्या, बच्चों को खाना ही था, बच्चे पहले ही बोल चुके थे कि अम्मा दे दीजिएगा। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और तंदूरी, अच्छा मेरे पास ना मतलब और नहीं था, मेरे पास चिकन तंदूरी मसाला था, तो मैंने वही इसमें डाल दिया था। और ये टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो अभी यहाँ पे मैं मसाला दिखाती हूँ। तंदूरी मसाला भी मैंने यहाँ पे डाला था। अच्छा इसमें ना अगर आपको जैसे सालन नहीं बनाना है तो इसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे ना। उसके बाद वैसे मैं ज़्यादा देर नहीं रख पाई थी इसको फ्राई, क्योंकि देर हो रही थी, 8 ऑलरेडी बज चुके थे। तो यहाँ देखिए ये रहा तंदूरी मसाला। और इसके बाद जो है मसाला साला डालने के बाद इसमें मैंने हाँ कॉर्नफ्लोर भी डाला था। अच्छा ये निकल नहीं रहा था क्योंकि पता ही सील गया है। बाकी मसाला ठीक है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, मेरी गलती से मसाला पूरा सील गया था। तो यहाँ पे जो है मसाला मैंने डाला, उसमें कॉर्नफ्लोर जो आता है ना वो भी मैं डालूँगी थोड़ा सा। अच्छा आज पता है एक तो देर हो रही थी और उस चक्कर में ना
थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई क्योंकि कॉर्नफ्लावर वगैरह कम पड़ गया था, तो थोड़ी सी सौगे टाइप की हो गई थी। बाकी बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। और स्पेशली एक बात बताऊँ, फ़िश वगैरह जो है मुझे सालन से ज़्यादा फ्राई अच्छी लगती है। फ़िश है या चिकन वगैरह है, लेकिन ये सब फ्राई करके बनाने तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन ये सब पता है जब अच्छे लगते हैं जब जैसे कि पूरी फैमिली साथ होती है। अब हस्बैंड नहीं थे जिस टाइम मैंने फ्राई करी है, क्योंकि हस्बैंड के एक फ्रेंड है ना, उनके पापा एक्सपायर हो गए थे, उनकी मतलब डेथ हो गई थी, तो वो मिट्टी में गए हुए थे। तो अब उनको टाइम लगता, इसलिए वो कहने लगे नहीं, अगर फिर फ़िश खा लेते आगे तो फिर खाना किस टाइम खाते। तो इसलिए कहने लगे नहीं, तुम सालन ही पूरा तैयार कर लेना। तो बच्चों से पूछा, बच्चे कहने लगे हाँ हम लोग खाएंगे। और यहाँ ये देखिए, इसकी भी कुछ तबीयत भारी थी, अयान के भी मेरे मुझे लग रहा बुखार था। आज ये मदरसे भी नहीं गया था क्योंकि शाम के टाइम ना इसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी और सर में भी दर्द था इसके, इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा था। उसके बाद यहाँ देखिए मैं फ़िश फ्राई कर रही थी, तो वही अयान से कहा तुम मुँह धो लो, क्योंकि ये ना नींद में था क्यों, और ये सो जाता इसलिए ये मुँह धो के खड़ा हो गया। तो उससे कहा बेटा तुम ठंडे पानी से मुँह धो लोगे ना तो नींद नहीं आएगी इतनी जल्दी। और एक साइड में देख सकते हैं मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं। आज मुझे खाना बनाने में भी लेट हो गया था। लेट क्या हो गया था, एक तो वहाँ से आई ना थक गई थी। उसके बाद मैं भी ना एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ। और यहाँ ये देखिए फ़िश भी फ्राई हो गई है। वाली फ़िश फ्राई करके मैंने बच्चों को दे दी थी ताकि बच्चे खा लें। जैसा कि मैंने आपको बताया अयान नींद में था, तो यहाँ भी ये दूसरी बारी मैं डालूँगी। पहला वाला मेरा पूरा रेडी हो चुका था। अच्छा हाँ, मैं बता रही थी मैं थक गई थी और आके वहाँ से बस 4 बजे खाना खाया, खाना खा के लेट गई। लेटने के बाद जब उठी हूँ ना, मेरी इतनी हाथ पैरों में दर्द हो रही थी, मतलब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ। और एक बात ये तो है कि हम हाउसवाइफ का क्या होता है, चाहे मन करे या ना करे काम तो करना ही है। चाहे वो खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा बर्तन, कोई भी काम हो तो वो तो ज़रूर करना है। और अगर कुछ नहीं भी करना है ना, चलिए हस्बैंड ये कहते हैं अच्छा आज तुम रहने दो, होटल से खाना आ जाएगा, लेकिन बच्चे कहाँ छोड़ देंगे या बच्चे कौन देखेगा। तो बच्चे तो भाई खुद ही को देखने पड़ते हैं, तो फ़ायदा क्या है। तो इससे अच्छा जहाँ तक बच्चे देखने हैं धीरे धीरे सारे काम कर लेते हैं। तो वही मैंने एक साइड जो है यहाँ देखिए मछली तलने के लिए रखी थी, और ये जो मैंने पहले फ्राई करी थी ये मैं बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे। अच्छा अयान ने मेरा खाना नहीं खाया था, बस ये थोड़ी सी मछली ही खा के रह गया था, तो इसको मैंने दवाई भी दे दी थी ताकि ये आराम कर लेगा ना, तो इसको जो है दिक्कत नहीं होगी आगे। और कल से स्कूल भी है बच्चों को। और एक साइड यहाँ देखिए मैंने चाय चढ़ा दी थी, वो लास्ट वाली थी, वो भी तल गई है, ये देखिए। और एक साइड ये रही मेरी चाय, और ये मैंने मसाला बघार दिया था, सेम कढ़ाई में बघार दिया था। अच्छा मछली का ऑयल वगैरह जो है देखिए रीयूज़ हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें होती है स्मेल। और हाँ मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि जल्दी का काम जो है ना वो शैतान का होता है, क्योंकि जैसे अभी आपने गैस के पास देखा कितना बस जल्दी में हुआ था। और यहाँ ये देखिए, और ये मुझे इस टाइम फुल टू नींद में लग रहा था क्योंकि इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही अनम कहने लगी अम्मा ज़रा सी और दे दीजिए, तो हमने कहा नहीं बेटा आप रोटी खानी, रोटी नहीं खाओगी। और यहाँ ये देखिए मेरा खाना पूरा रेडी हो गया था, हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो मछली जो है इसने थोड़ी बहुत जो खानी थी खाई और ये सो गया है। उसके बाद यहाँ ये देखिए, अच्छा अयान के तो चलिए फ़ीवर है, अयान के तो चलिए फ़ीवर है, लेकिन अनम का ये मसला है, अनम के चाहे जितना ठंडा लगे लेकिन अनम एसी नहीं बंद करती है। अच्छा मेरा और हस्बैंड का क्या है, अगर ठंडा लगता है तो हम लोग एसी बंद कर देते, लेकिन ये लड़की आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने कंबल में खुद को लपेट रखा है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।